साथ प्राइमरीली 4 चीजों को शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले ये देखें, जब हम बात करते हैं कि स्पिरिचुअल बैटल्स की, तो वचन बताता है कि हमारे स्पिरिचुअल बैटल्स जो हैं ये लहू और मांस की नहीं है। ये ऐसी लड़ाइयां नहीं है जो हम शरीर में होकर लड़ सकते हैं। और फिर वचन में ही जब हम पढ़ते हैं, ऐसा भी लिखा है कि हमारे हथियार जो है वो कार्नल नहीं है, इस संसार के नहीं है, लेकिन इतने पावरफुल हैं कि वो शैतान की ताकतों को ढा देने की योग्यता रखते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने आपके हाथ में रखी हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं? कि जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके चैप्टर नंबर 18 और वर्स 18 को पढ़ते हैं, और कंडीशन ये है कि 2 लोगों को एक मन होना पड़ेगा, तो इसका मतलब होता है हार्मनी में आना, यानी सिंक्रोनाइजेशन में आना। और हार्मनी में कैसे आते हैं? जब आप पवित्र आत्मा में होकर चलते हैं। परमेश्वर आपको क्लैरिटी लाएंगे और जो चीज आप पर जाहिर की गई है वही दूसरे बंदे पर जाहिर की जाएगी, ताकि आप एग्रीमेंट में होकर प्रार्थना कर सकें। आमोस की किताब में 3:3 में ऐसा लिखा है कि जब तक 2 लोग एक मन नहीं होंगे तो वो इकट्ठे चल कैसे सकते हैं साथ साथ। लोग ऐसे प्रेइंग पार्टनर्स चाहिए जो आपके साथ अग्रीमेंट में खड़े हो सकते हैं। यानी अगर 2 लोग एक मन होकर, अग्रीमेंट में होकर, पवित्र आत्मा के चलाए चलकर, परमेश्वर में होकर अपनी बैटल को लड़ेंगे, तो वो निसंदेह ही अपनी बैटल को जीतने पाएंगे। जब हम मैरिज की बात करते हैं, एक मैरिटल रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो शैतान इस बात को जानता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ हार्मनी में आ जाते हैं, अगर वो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाते हैं, एग्रीमेंट में आ जाते हैं, तो काफी ऐसी चीजें हैं जो वो खुद बैठकर प्रार्थना में सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्या करता है? वो मैरिज के ऊपर अटैक करता है। वो इसलिए क्योंकि वो हस्बैंड और वाइफ को हार्मनी में आने ही नहीं देता है। उसे पता है कि एग्रीमेंट में जब तक वो नहीं आएंगे तब तक उसकी पावर्स जो है वो उन पर काम करती रहेंगी। दूसरी बहुत पावरफुल चीज जो आपके हाथ में परमेश्वर ने दी है वो ये है कि प्रभु का धन्यवाद दें। सो आज एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसकी वजह से आप शैतान की ताकतों का सामना कर सकते हैं और उनके सामने खड़े रह सकते हैं और उनके सामने जयवंत हो सकते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है थैंकफुलनेस का, परमेश्वर के सामने धन्यवाद का। करते हैं वो रोटी और मछली को लेते हैं और धन्यवाद देते हैं। He does not pray there। और जब धन्यवाद देते हैं उसके बाद जब वो रोटी और जब मछली बटनी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि वो 5000 घरानों जो है वो सेटिस्फाई कर पाती है। उसके 23 वचन में अगर आप देखें तो लिखा है, उस जगह के बारे में बात की गई है और स्पेसिफिकली उस जगह को कैसे बोला गया है कि जिस जगह पर प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को धन्यवाद देकर हजारों लोगों को खिलाया था। अगर आप अंधकार की ताकतों के हाथ से अपने मिरेकल को खींच कर लाना चाहते हैं तो धन्यवाद देना शुरू करें। That is the simplest and the most amazing thing जो आप कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। तो जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देंगे तो आप देखेंगे कि ये एक पावरफुल टूल है आपके हाथ में, जो कि जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप परमेश्वर से उन आशीषों को पाते हैं जिन्हें आपने पहले नहीं पाया है। तीसरी बड़ी पावरफुल चीज है जो हमारे एनिमी को साइलेंट कर देती है, परमेश्वर की महिमा। यानी जब आप महिमा करते हैं परमेश्वर की तो आप शैतान को चुप करवा देते हैं, उसकी बोलती को बंद करवा देते हैं। प्रकाशित वाक्या चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 10, तो वहां पर शैतान एक्चुअली कर क्या रहा है? वो दिन रात परमेश्वर के लोगों को एक्यूज कर रहा है परमेश्वर के सामने। वो प्रभु के स्वर्ग के सिंहासन के सामने जाकर लोगों को के ऊपर एक्यूजेशंस भेजता है और दोष लगाता रहता है सारा टाइम। आप परमेश्वर की महिमा करते हैं तो आप शैतान की बोलती को बंद कर। आपके खिलाफ कुछ ऐसे लोग खड़े हैं जो आपके ऊपर कंटिन्यूसली दोषारोपण कर रहे हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करना है? आपको उनका सामना नहीं करना है, आपको सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए परमेश्वर की महिमा करनी है। कि ये एक ऐसा पावरफुल वेपन है जो उनकी बोलती को बंद करवा देगा। वो आपके खिलाफ बोलना ही नहीं पाएंगे, उनका मुंह बंद कर देंगे परमेश्वर, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने दानियल के लिए उन शेरों के मुंह को बंद किया था जबकि वो शेरों की मांद में डाल दिया गया। पौलुस और सिलास भी कोई बातें नहीं कर रहे थे, कोई वचन नहीं शेयर कर रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। और महिमा के साथ क्या हुआ हम सब जानते हैं। जो सिचुएशन उनके खिलाफ खड़ी थी वो उनके फेवर में कर दी गई और जो काम इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल परमेश्वर ने कर दिखाया। फोर्थ चीज है प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बताना,
किसी चीज का पब्लिक जो है अनाउंसमेंट करना जो कि बहुत खास हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। परमेश्वर ने मोसेस को, अपने दास मूसा को प्रभु ने अलग किया, उसे जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया और उसे ये बोला कि उसे प्रभु के लोगों को बंधुआई से लेकर बाहर निकालना है और उन्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाना है जिसके बारे में परमेश्वर ने उनके बाप दादाओं से वाचा बांधी थी। तो प्रभु मूसा से क्या पूछते हैं कि तेरे हाथ में क्या है। अब अगर देखा जाए आज भी परमेश्वर अपने लोगों से यही पूछना चाहते कि तुम्हारे हाथ में क्या है। जो चीज उसके हाथ में थी परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया और जब उसे इस्तेमाल किया वो उसी से डरकर भागने लगा। तो आपको भागना नहीं है, आपके हाथ में जो परमेश्वर ने दिया हुआ है उसे इस्तेमाल करना है। और हम देखते हैं कि ये एक लाठी कितने बड़े बड़े चमत्कार करने के लिए परमेश्वर की तरफ से इस्तेमाल की गई। आज भी परमेश्वर आपसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हाथ में क्या है। अगर आप ये बोलते हैं कि पास्टर नीतू हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, तो आपके हाथ में कम से कम परमेश्वर का वचन तो है। परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि अपना हाथ स्ट्रेच कर, अपना हाथ सीधा कर और इस रॉड को आगे बढ़ा। तो आज परमेश्वर आपको बोलते हैं अपने हाथ को बढ़ा, अपने वचन को बढ़ा, उस बाइबल के कलाम को बढ़ा जो प्रभु ने आपको दिया है। तो आपको करना क्या है, बढ़ाना कैसे है? आपको प्रोक्लेम करना है, आपको उसे बोलना है। जब आप अनाउंस करते हैं, जब आप उसकी घोषणा करते हैं, जब उसमें लिखी हुई बातों को आप अंगीकार करके बोलते हैं, तब आप अपनी लड़ाई को जीतते हैं। जब आपको मदद की जरूरत है तो आप इस बात को बोले, जैसे भजन संहिता में चैप्टर 121 में लिखा है कि मेरी मदद कहां से आती है। जब मैं पहाड़ों को देखता हूं, जब मैं मुसीबतों को देखता हूं, जब मैं अपनी प्रॉब्लम्स को देखता हूं, तो मैं सोचता हूं मेरी मदद कहां से आएगी। और फिर आगे वचन में लिखा है कि मेरी मदद उस परमेश्वर से आएगी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। परमेश्वर ने आपके हाथ में बहुत कुछ दिया है। आप अग्रीमेंट में आ सकते हैं, ये आपके हाथ में है। आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं, ये आपके हाथ में है। आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, ये भी आपके हाथ में है। और आप परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं, ये भी आपके हाथ में है। तो जो चीजें आपके हाथ में उन्हें इस्तेमाल करें ताकि आप अंधकार की ताकतों के साथ लड़ सके और लड़ने के बाद जयवंत हो सके। तभी तो वचन कहता है कि लड़ाई आपकी नहीं है, लड़ाई परमेश्वर की है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, जो काम आपको दे दिया गया है, जो चीजें आपको सौंप दी गई हैं, जिन चीजों के आप रखवाले हैं, उन चीजों को इस्तेमाल करना शुरू करें और फिर परमेश्वर में अपने ब्रेक थ्रू को और अपनी अपलिफ्टमेंट को देखने पाए। आमीन।